ब्यूरो जावेद अहमद पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे सरकार बनाने में सफल तो हो गए, लेकिन अभी चुनाव चिन्ह को लेकर जंग जारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली और नकली शिवसेना को लेकर संघर्ष जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे चुनाव धनुष बाण पर समझौते के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उद्धव का कहना था कि धनुष बाण शिवसेना का है, रहेगा। जानकारी के मुताबिक ठाकरे और शिंदे दोनों ही गुट की तरफ से असली शिवसेना की दावेदारी को लेकर प्रयास हो रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से निलंबन और बागी विधायकों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिस पर 11 जुलाई को अहम सुनवाई होगी। तो सत्ता संघर्ष के बीच अब एक बारी सामने आ रही है। एक और मसला सामने दिख रहा है, वो है चुनाव चिन्ह को लेकर असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर। ये लड़ाई अभी आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव का कहना है कि धनुष बाण शिवसेना का था, शिवसेना का ही रहेगा। आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। उपाध्याय साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। आरबी साहब, ये जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, सत्ता की लड़ाई में तो जरूर उद्धव शिकस्त खा गए हैं। हालांकि पहले भी कह रहे थे कि सरकार हमारी रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर सारी चीजें देखी तो उसके बाद जो है वो बैकफुट पर चले जाते हैं। अब लड़ाई है चुनाव चिन्ह को लेकर, पार्टी के सिंबल को लेकर और असली नकली शिवसेना को लेकर। इस जंग में क्या निकल कर आएगा सर? देखिए, अभी तो 11 तारीख को कोर्ट का फैसला आना है जी, और दूसरा आप देखेंगे विधायक शिंदे के साथ हैं और तो और जो काउंसलर हैं जी, काउंसलर भी एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। अब जो पार्टी का संविधान है उसमें किसको क्या पावर है, संविधान में क्या ऐसा संभव है कि बागी गुट अगर बहुमत में हो जाए तो वो शिवसेना उसकी हो जाएगी। ये बहुत सारी चीजें संविधान के अनुसार हो जी। और जहां तक मुझे पता है संविधान में जो अध्यक्ष का पावर है वो सबसे ज्यादा है शिवसेना का जो संविधान है उसमें। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि भी शिवसेना पर एकनाथ शिंदे जी काबिज हो पाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग जो कि संविधान में उसे दी हुई गई हैं पार्टी के संविधान में, तो पार्टी के संविधान की शक्तियों को प्रयोग करते हुए शायद आगे बढ़ेंगे उद्धव ठाकरे। और जहां तक चुनाव चिन्ह का प्रश्न है वो चुनाव आयोग के उसमें है और चुनाव आयोग फैसला करता है कि वो किसको देना है, किसके पास ये चुनाव चिन्ह रहेगा। इस बारे में फैसला चुनाव आयोग लेगा। अब जो लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई है और दूसरी लड़ाई संगठन की है कि भी शिवसैनिक जो कार्यकर्ता है वो किसके साथ। अगर पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शिंदे के साथ हैं तो फिर मैं समझता हूँ उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना रहेगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। अभी पहला फैसला 11 तारीख को आना है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं और उसके बाद अब ये कानूनी लड़ाई चलेगी तो चुनाव आयोग भी जाएंगे। चुनाव आयोग क्या फैसला देता है, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को मिलता है जी या उद्धव ठाकरे के पास रहता है जी। बिल्कुल, चुनाव आयोग फैसला देगा, उसके बाद ही चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनके डिसीजन महत्वपूर्ण रहेंगे। अध्यक्ष की शक्तियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगी। संविधान में क्या चीजें व्याख्यात की गई हैं उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अब जो लड़ाई चल रही है वो असली और नकली शिवसेना के बीच चल रही है। अब इसमें असली कौन होगा, नकली कौन होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उपाध्याय साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आरबी उपाध्याय से हम बात कर रहे थे, उनकी तरफ से